आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में इकट्ठा कर लेना है। सबसे पहले डिवीजन को ख़त्म करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को ख़त्म करना है। 1/2 प्लस इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने ऊपर इकट्ठा कर लिया और नीचे वाली वैल्यूज़ को मैंने इकट्ठा कर लिया है। -10/13। सबसे पहले आपने बेटा 1 से मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 1 4, फिर 4 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इसके बाद आपने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास वैल्यूज़ आएगी 108 -10/13। इसके बाद 1/2 प्लस इसको मैंने क्या किया है, इसकी कटिंग की है। इसकी मैंने 5 के साथ कटिंग की है। 5 इसकी मैंने 2 के साथ कटिंग की है। 2 के साथ 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 और 2 5 10, 2 4 8। मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आई है 10/54 -10/13। इसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग की है। इसको फिर दोबारा मैंने 2 के साथ ही कटिंग की है। 2 5 10, 2 2 4, एक कैरी इधर गया, 2 7 ज़ा 14। 1/2 प्लस 5/27 -10/13। फिर आपने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा 54। इस 54 को 2 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा 27 प्लस फिर 27 है। 27 को हमने 54 पे डिवाइड करना है। जो आंसर है उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आएगी वो 10 है -10/13। इसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। प्लस किया, क्या आंसर आता है 37/54 -10/13। फिर आपने इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अगेन एलसीएम लेंगे 54 को और 13 का। इन दोनों का एलसीएम लेके क्या वैल्यूज आती है 702। इसी तरह 702 को 54 को 702 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने 37 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वैल्यूज आएगी 481 माइनस और 13 को भी 702 पे डिवाइड करना है। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वैल्यूज आएगी 540। फिर आपने इन दोनों को सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस का है, आपने इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करें, क्या वैल्यूज आती है 59 9/702। यहाँ पे देखिए बड़ी वैल्यूज़ के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस ही आएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ बड़ी है और नीचे वाली वैल्यूज़, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यूज़ बड़ी है। इसका मतलब यही इसका आंसर डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड इसको हम तब करेंगे जब ऊपर वाली वैल्यूज़ बड़ी आएगी और नीचे वाली वैल्यूज़ छोटी है। इसके बाद मैंने इसका पार्ट किया है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 1 8/9 प्लस इंटू 2 3/6 प्लस 8/5 डिवाइड 8/10। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। इस ब्रैकेट में कौन सा साइन देखिए डिवीजन करना। सबसे पहले आप इसको ख़त्म करते हैं, इस डिवीजन के साइन को। आपने इस डिवीजन को ही ख़त्म करना है। 1 8/9 प्लस इंटू 2 3/6 प्लस 8/5। इसको मैंने डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ गई और नीचे वाली वैल्यूज ऊपर आ गई है। 1 8/9 प्लस इसकी होल को मैंने ख़त्म किया है। 6 to 12, 12 में 3 ऐड करेंगे। 12 में 3 ऐड करेंगे कितनी बनती है 15। 15/6 प्लस 8/5 मल्टीप्लाई 10/8। इस 8 को और इस 8 को मैंने कट कर दिया है। 5 1 द 1, 5 2 द 10। 1 8/9 प्लस इंटू 15/6 प्लस 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ गया है 2। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अभी ये ब्रैकेट यहाँ पे है, इस ब्रैकेट को आपने ख़त्म करना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6 आएगा। इस 6 को इस 6 पे डिवाइड करेंगे। बेटा जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 15 ही आएगा। प्लस इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, इसको इसके नीचे 1 है। इस 1 को आपने 6 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास 12 आ जाएगा। 17/9 प्लस इन दोनों को ऐड किया, क्या बनता है 27/6। इसको मैंने कटिंग की है। 3 9 27, 3 2 6, 17/9 प्लस 9/2। अब आपने इन दोनों का अगेन एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, आपके पास
आपके पास वैल्यूज़ आएगी 34 प्लस इसी तरह 2 को भी 18 पर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएगी 81। इनके सेंटर में कौन सा साइन है प्लस का, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी, दोनों को आपने प्लस करना तो आपके पास क्या आंसर आएगा 115/8। ये देखिए ऊपर वाली वैल्यूज जब आप बड़ी आ गई है ना और नीचे वाली वैल्यूज आप छोटी है, इसका मतलब ये डिवाइड भी होगा, उसमें डिवाइड किया है तो ये बेटा आपका आंसर है